आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पहलवानों के प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से हर दिन बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से इसमें खाप पंचायत, विपक्ष के नेता, किसान नेता सभी की एंट्री हो चुके हैं। और शुरुआत से जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले का शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि पहलवानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, लेकिन अब ये साफ तौर पर विपक्ष का मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलवानों के हो रहे प्रदर्शन को लेकर पहलवान योगेश्वर दत्त ने, क्योंकि योगेश्वर दत्त आपको बता दें कि उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक विजेता रही है वो, और ऐसे में योगेश्वर दत्त ने कहा है कि आज के वक्त में पहलवान अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पहलवान की ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था, अब वो उस मुद्दे से भटक चुके हैं और लड़ाई थी इनकी, उससे भी ये भटक चुके हैं कि इनकी क्या लड़ाई थी, क्या इनका मुद्दा था। उन्होंने ये भी कहा जिस चीज को लेकर पहली बार ये बैठे थे जंतर मंतर पर, उसके बाद इनके साथ सरकार की बात भी हुई, सरकार ने कमेटी भी बना दी, उसके बाद फिर ये जंतर मंतर पर बैठ गए। जब ये पूरा मामला जो है विपक्ष के द्वारा अब हाईजैक कर दिया गया है विपक्षी पार्टियों ने, और ये ब्रिजभूषण की जगह कोई और ही लड़ाई हो रही है। यानी साफ तौर पर उनका यही कहना है कि शुरुआत में इन्होंने जो मांग की थी, ब्रिजभूषण की मांग थी, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये मामला ही बदल गया है, क्योंकि जो इन्होंने कहा उन्होंने सारी चीजें जो है सरकार द्वारा मान ली गई, कमेटी बना ली गई, कमेटी जो है जांच भी कर रही है, पुलिस ने FIR भी दर्ज कर दिया है। ऐसा ये भी अपने तरफ से बता रही है कि जो है सारी चीजें जो है, उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में जो है ये लड़ाई सिर्फ पहलवानों की लड़ाई थी, धीरे धीरे उसमें खाप की एंट्री हुई, खाप के साथ उन्होंने बैठक की, बातचीत की, किसानों के साथ बैठक हुई, और आज के वक्त में महापंचायत अलग अलग मुद्दों को लेकर हो रही है। MSP की मांग लेकर महापंचायत कर रही है, तो जो है विनेश फोगाट जो है उसे लेकर भी ट्वीट कर रही है, जो है पुनिया उसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं, साक्षी मलिक उसे लेकर ट्वीट कर रही है। साक्षी मलिक का तो आज वीडियो भी सामने आया जहां पर बोल रही है कि महापंचायत में आप लोग शामिल हो। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुद्दा पहलवानों का था, इसमें एंट्री जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं की, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, सभी गए वहां पर, उन्होंने जमकर बयानबाजी की, केंद्र सरकार को घेरा, फिर खाप की एंट्री हुई, राकेश टिकैत की एंट्री हुई। और आज के वक्त में पहलवानों का मुद्दा ब्रिजभूषण था, लेकिन आज पंचायत हो, महापंचायत हो, हर जगह जो है ये चले जा रही है। ये इतना ही नहीं, वीडियो क्लिप जारी करते हैं, वीडियो क्लिप जारी करके लोगों को कहते हैं कि इस आंदोलन में आप समर्थन दीजिए, इसमें आकर भाग लीजिए, इसमें आकर मिलिए, इसमें आकर चीजें करिए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा मामला था ये अब अलग तरीके से पलट चुका है, ये अलग तरीके का अब रुख जो है बदल चुका है। जो ये पूरा माजरा स्टार्ट हुआ था कि ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, ब्रिजभूषण ने गलत किया है, फिर बयान भी इस दौरान बदले हैं, नाबालिग पहलवान का बयान था वो भी बदला है, फिर हाल फिलहाल में साक्षी मलिक द्वारा किसानों को लेकर एक फर्जी ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कई साल पुराने ट्वीट को, तस्वीरें उन्होंने साझा की थी कि किसानों को ऐसे मारा गया है, पीटा गया, जबकि तस्वीर फर्जी थी, बहुत पुरानी थी और किसान की थी भी नहीं, एक ऑटो ड्राइवर उसके बेटे की थी, और इस तरीके से झूठ फैला रहे। तो यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा है कि पहलवानों की लड़ाई है या खाप पंचायत की लड़ाई हो चुकी है, या राकेश टिकैत की लड़ाई हो चुकी है, किसानों की लड़ाई हो चुकी है, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया है। एक तरफ MSP है तो उसके लिए भी साक्षी मलिक का कहती है कि आइए वहां पर आप समर्थन कीजिए, एक तरफ साक्षी मलिक और पहलवानों का मुद्दा है, उस पर किसान नेता कहते हैं कि आप नौकरी पर मत जाइए, आप यहाँ रहिए, हमारे साथ प्रदर्शन करिए। तो ये जो है पूरी खिचड़ी जो है इन्होंने पका दी है, और जो ये कहते थे कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पहलवानों का मुद्दा है, असल में आज एक असल मुद्दे से भटक चुके हैं। और ये बात जो है आपको बता दें पहलवान योगेश्वर दत्त खुद कह रहे हैं। बता दें आपको इससे पहले भी उनके कई सारे बयान सुर्खियों में रहे थे। योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों के धरने पर यह भी कहा था कि पहलवानों को पहले जो है शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने जो है जिस तरीके से बयान था उसके ऊपर उन्होंने कहा पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति सदस्य भी रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस सभी कार्रवाई करेगी जब आप उन्हें इसकी सूचना देंगे, अगर कोई घर पर बैठता है तो वो ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने योगेश्वर दत्त ने कहा था कि पहलवानों को 3 महीने पहले ऐसा करना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था अगर वे कार्रवाई चाहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। योगेश्वर दत्त ने यह भी कहा था कि पुलिस एक्शन तभी लेगी जब आप रिपोर्ट करेंगे। ये बात मैंने पहलवानों को पहले भी जो है बोली थी और पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए, न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। 2 कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें एक खेल मंत्रालय ने बनाई थी और दूसरी खेल मंत्रालय जो है द्वारा बनवाई गई थी। कमेटी किसी को दोषी या निर्दोष साबित जो है नहीं कर सकती है, और ना ही कमेटी के पास ये पावर है। पावर तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। दोषी और निर्दोष साबित करना या कमेटी का तो केवल इतना काम है कि वो दोनों पक्षों की बात सुने और अपनी रिपोर्ट को आगे
सबमिट कर दे। योगेश्वर दत्त ने यह भी कहा था कि कमेटी की जांच को तो कोई महत्व नहीं होगा, शायद क्योंकि कोर्ट के पास केस चले गए हैं। ये सच है कि खेल मंत्री के घर के अंदर 2-3 पहलवान 5-6 घंटे लगातार रहे हैं और घर के बाहर मीडिया खड़ी रही रहती है। अब अंदर किसे कितना समय मिला ये मुझे नहीं पता। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, पहलवानों का क्या निर्णय होगा ये उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता। अब तो वैसे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे का काम जो है वो कोर्ट करेगा। अब पहलवानों को अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि पहलवानों को जो है अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों में सारी चीज़ों से बचना चाहिए। मामला कोर्ट में है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कमेटी भी इनके कहने पर बना दी गई है, लेकिन ये मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो योगेश्वर दत्त का यही बयान है कि पहलवान जो है मुद्दे से भटक चुके हैं और इनके मामले का राजनीतिक प्रयोग जो है किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने इससे पहले एक और भी बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि विपक्षी दल जो है पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और जब इनके बीच में हाथापाई हुई थी पहलवानों के बीच में, उस वक्त भी उनका बयान जो है सामने आया था और उस वक्त भी योगेश्वर दत्त ने कहा था कि विपक्षी दलों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया है और देश की छवि को खराब करने की कोशिश की है। योगेश्वर दत्त ने वो कहा था कि पहलवानों की मांग थी कि प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसे दर्ज कर लिया गया और पुलिस जो है मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर पहलवान प्रदर्शन करने के लिए नए संसद भवन की तरफ जो है कूच करने लगे थे और इसी बात पर उन्होंने कहा था कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आरोप थे जब उन्होंने लगाए तो घर बैठे रहेंगे तो पुलिस एक्शन कैसे लेगी। कोई मामला अगर हो रहा है उसे आपको आना है, सामने आके इस चीज़ को बोलना है, बताना है कि आपके साथ क्या बीती है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। अब भी वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बन चुकी है, जैसा कि उन्होंने कहा, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। अब मामला जो है कोर्ट में है, चल रहा है मामला। अब ये मामले पर क्या रिपोर्ट आएगी, क्या जो है फैसला आएगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जंतर मंतर पर बृजभूषण की लड़ाई लेकर ये बैठे थे, बृजभूषण के खिलाफ ये बयान दे रहे थे और आज ये मुद्दे से भटक चुके हैं। आज इनका ये जो प्लेटफॉर्म है, इनका ये जो पूरा मामला है, राजनीतिकरण इसका हो चुका है। राकेश टिकैत बोलते हैं, खाप पंचायत बोलते हैं, इनकी महापंचायत किसी और मुद्दे को लेकर हो रही है तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया सभी का ट्वीट आ रहा है। किसानों को एमएसपी वाले मामले को लेकर जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जब वो हाईवे जाम करा रहे हैं। अब इसे लेकर भी इनके तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। विनेश फोगाट भी आज बयान दे रही थी, हर छोटी चीज़ों के लिए धरना पर बैठना पड़ता है। यानी जो इनका असल मुद्दा था, ये मुद्दा ही आज के वक्त में भटक गया है कि क्या मुद्दा था, क्या ये चाहते थे। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से किसान आंदोलन का ही एक पार्ट हो चुके हैं, जो एक अलग मांग कर रही हैं या इनकी मांगे भी इनके साथ मिल चुकी है। तो ये जो है बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है और इसे लेकर भी जमकर जो इस वक्त बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है प्रदर्शन जो इनका किया जा रहा है या प्रोटेस्ट कर रही है, इसे लेकर अब जो है बयान आया है और इस बयान पर क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिला, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो योगेश्वर दत्त का बयान सामने है जहां पर ये कह रही है कि पहलवान आज के डेट में अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो अब ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जाना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।